क्या है प्री हिस्ट्री और वहां से लेकर अर्ली सिविलाइजेशन जो थी इंडिया में, वहां तक की हम बातें आपसे करेंगे। ओके, विल डिस्कस। यहां पर आप देख सकते हो अ जर्नी थ्रू द स्टोन, ब्रॉन्ज एंड चारकोलिथिक एज। था क्या बेटा, सबसे पहला टाइम पीरियड है प्री हिस्ट्री का, उसे हम पैलेलिथिक एज कहते हैं। पैलेलिथिक एज, या इसमें एक वर्ड आता है लिथिक। लिथिक का मतलब बेटा स्टोन होता है। स्टोन मतलब एक ऐसा एज जहां पर स्टोन ही हमारे लिए सबसे बड़े सोर्सेज हैं। आइए तो समझते हैं और बेहतर तरीके से। सो हियर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एराज। सो जैसा मैंने बेटा आपको बताया था, यू कैन सी हियर, सबसे पहले हम प्री हिस्ट्री को पढ़ते हैं। प्री हिस्ट्री जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, इसमें पैलेलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक रेवोल्यूशन जैसे एजेस आते हैं। विल डिस्कस क्या होता है नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ये सबसे बड़ा टाइम पीरियड था व्हेन ह्यूमन सिविलाइजेशन बिकम समवेयर वेरी मच सिविलाइज्ड। एक्चुअली सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है कि जहां पर जो लोग हैं दे जनरेट अ सिविक सेंस। एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर जो उनकी कैरिनल एक्टिविटीज हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट होना, वो विकास होना यहां पर हमको विजिबल होता है। प्रोटो हिस्ट्री एक ट्रांजिशन पीरियड है प्री हिस्ट्री से हिस्ट्री की तरफ। ट्रांजिशन फेज ऑफ अनडिसाइफर्ड रिटन रिकॉर्ड्स लाइक इंडस वैली एंड चारकोलिथिक एज। ये वो टाइम पीरियड है जहां पर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स तो मिलते हैं, बट ऐसे रिटन रिकॉर्ड्स हैं जिनका डिसाइफर नहीं किया गया आज तक, जिनको आज तक पता नहीं आया कि वो क्या लिखा हुआ। जैसे कि आपने बचपन में क्लास 6 में जब पढ़ा था, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट मिलती है वो पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, पिक्चर पे बेस्ड कुछ सिंबल्स हैं और काफी ज्यादा सिंबल्स हैं जिनको आज तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए। अगर डिकोड कर पाएंगे तो शायद से बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। तो हम डिसाइफर नहीं कर पाए, हम इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं और इन्फ्लुएंसेस के थ्रू हमें पता लगता है कि क्या था उस वक्त के लोगों का रहने का तरीका और बाकी चीजें। विल डिस्कस हियर। सो आप एक बार टाइमलाइन देख लीजिए। सबसे पहले आपको मैं बताया था कि पैलेलिथिक एज आता है, फिर मीसोलिथिक एज आता है, फिर नियोलिथिक एज आता है। बेटा देखो, इसमें नियो, मीसो और पैलेलिथिक जो है, इसका आप मतलब समझ सकते हैं कि जो इस टाइम पीरियड के स्टोन्स थे वो बहुत ज्यादा रफ हुआ करते थे और बहुत ज्यादा बड़े होते थे शेप में। अभी हम आपको आगे पिक्चर्स दिखाएंगे, आप देख पाएंगे कि काफी रफ और बड़े स्टोन्स हुआ करते थे। मतलब उस वक्त के लोग शायद से हंटिंग या गैदरिंग करने का ही लार्जली काम करते थे, और वो भी उसमें रिफाइनमेंट नहीं था उनके अंदर। बेटा आप उस वक्त की लाइफ को समझ पाएंगे। आप महसूस करिए कि आप डेली सुबह उठ रहे हैं, लेकिन इस बार आप बैग लेके स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप अपने भाले को, पत्थर को, उसको घिस रहे हैं ताकि आप एक बड़े से जानवर के पीछे भाग सको। अगर आप एक सिंगल अर्नर हो तो लाइफ उस समय काफी टफ रही होगी कि सुबह सुबह एक आदमी उठता है, अपने भाले को खींच रहा है, पत्थर को, और फिर वो एक बड़े से जानवर के पीछे भागता है। और लाइफ टफ क्यों थी? उसे पता है कि अगर मैं भाग रहा हूं और अगर इस जानवर को नहीं मार पाया तो जो मेरी भागने में एनर्जी जाएगी, इसका मतलब मेरा सर्वाइवल और एक खतरे में आ जाएगा। और शायद से अगर वो नहीं मार पाया तो उसकी वजह से उसके बच्चे, जो परिवार हैं, क्योंकि सोसाइटी डेवलप हो चुकी थी इस टाइम पे, दे वर नोमैडिक पीपल, दे वर नॉट द सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, बट दे वर हंटर एंड गैदरर्स। एंड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो किसी बड़े से जानवर को मारे और देन देयर फैमिली विल सर्वाइव। अब काफी बच्चे कहेंगे सर मतलब नॉनवेज खाते थे, बेटा कह सकते हैं, लेकिन दैट वाज द टाइम। ये डिपेंड करता है कि आपकी ज्योग्राफी कैसी है, आपकी सराउंडिंग कैसी है, उसके हिसाब से लोग अपने कल्चर, रिलीजन और प्रैक्टिसेस को एस्टैब्लिश करते हैं, कस्टम्स बनाते हैं। आइए देखिए। सो पैलेलिथिक एज 5 लाख साल से लेकर 10,000 साल तक, यानी कि जो ट्रेसेबल हिस्ट्री है वो 10,000 साल के बाद स्टार्ट होती है। अच्छा, ये 10,000 साल बीसीई में आ रहे हैं, मींस 2000 साल लगभग सर और बीत चुके हैं, यानी कि हम बेटा 12,000 साल पुराना इतिहास की डिस्कस करें। आपने 12 दिन पहले क्या खाया था, कहाँ घूमे थे, शायद से आपको याद नहीं होगा, लेकिन इतिहास इतनी अच्छी चीज है जहां पर हमारे पास कुछ सोर्सेज आते हैं कि 12,000 साल पहले हम कैसे थे। तो यहाँ लिखा हुआ है, फायर डिस्कवरी, नोमैडिक हंटिंग, क्वार्टाइज, हैंड आइज एंड स्कार्पर्स वर द टूल्स दैट वर यूज्ड दैट टाइम। यहाँ पर बेटा एक वर्ड आया है फायर डिस्कवरी। यस, इंसान ने ये तो पता लगा लिया था कि फायर है क्या, लेकिन उसे कंट्रोल करना नहीं सीखा था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप नोटिस करना, दैट वाज अ नियोलिथिक एज, जहां पर लोग सेटल्ड एग्रीकल्चर में थे। इससे पहले जंगलों में कहते हैं आग शायद लग जाती होगी, लेकिन उसे कंट्रोल करना नहीं आता था। लोग क्या करते थे, लोग प्रे करते रहे होंगे, रिलीजियस उसको एंगल देते रहे होंगे, लेकिन फायर को कंट्रोल करना, एग्रीकल्चर करना, फार्मिंग करना, हम पढ़ेंगे। मेहरगढ़ वाज द फर्स्ट साइट जहां पर हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि एग्रीकल्चर हुआ था। और अगर आपसे कभी कोई सवाल पूछे तो पूरे वर्ल्ड वाइड सीरिया वाज द फर्स्ट कंट्री जहां पर पहली बार राइस कल्टीवेशन या फिर वीट ग्रो किया गया था। तो जो सुमेरियन रीजन था, सीरिया और अपर साइड का पार्ट जो ईरान के ऊपर आता है बेटा, वो हिस्सा है जहां पर वर्ल्ड ने पहली बार, और आज देखिए वहां पर किस तरह के युद्ध चल रहे हैं और किस तरह के हालात हैं। लेकिन एक टाइम था जब वो फोररनर थे कल्चर सिविलाइजेशन के, दे वर नोन एज क्रेडल ऑफ देयर सिविलाइजेशन। हम बात करते हैं मेसोलिथिक एज की। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, यही टूल्स का शेप बेटा छोटा हो गया, यानी कि नाउ दे कैन कैरी दैट टूल इन देयर हैंड्स और दे कैन कैरी विद देम सो दैट इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर देम। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगिन हो गया, क्योंकि बेटा हमें मेसोलिथिक टाइम की कुछ साइट्स मिलती हैं। साइट्स जैसे कि भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स बेटा एक ऐसी साइट है जहां पर हमें पिक्चर्स मिलती हैं, और उस पिक्चर्स में देखने मिलता है कि एक आदमी है, वो किसी जानवर पर सवार है और उसके हाथ में भाला है। अब ये क्या दिखाता है, अगर आप किसी जानवर को राइड कर रहे हो, इट मींस कि आप उसका डोमेस्टिकेशन कर चुके हो। तो आप समझ रहे हैं हम कैसे इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं फ्रॉम द पिक्चर्स, फ्रॉम द साइट। सो माइक्रोलिथ यानी कि टाइनी स्टोन टूल्स आ चुके थे, और ये बड़े बड़े स्कल्पचर्स या एक्सेस नहीं थे, ठीक है, कॉटाइज्ड, या फिर आपने ऐसे होगा एक डिजाइन आती है इस टाइप के टूल्स की, इस टाइप के टूल्स हुआ करते थे पहले।
ये इस टाइम पीरियड के। ओके नेक्स्ट, दिस इज अ नियोलिथिक एज। ये सबसे ज्यादा, इसको नियोलिथिक एज नहीं कहते, इसे हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन एज कहते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है? जब समाज में क्रांति आती है, बदलाव आता है, 360 डिग्री रोटेशन आता है सोसाइटी में, जब सोसाइटी बिल्कुल एडवांस स्टेज पे आती है। दैट वाज द टाइम पीरियड नियोलिथिक रेवोल्यूशन, जहां पर लोगों ने फायर को कंट्रोल करना सीखा। ये वही टाइम पीरियड है जहां पर लोगों ने व्हील्स इन्वेंट किए और उन्होंने उनके ट्रैवलिंग को काफी आसान बना दिया। अगर यहां से हम कहीं जा रहे हैं, डोमेस्टिकेशन हो चुका था। ये वही टाइम पीरियड है जब हमने टूल्स ऐसे इन्वेंट किए जो फार्मिंग में हेल्प करते हैं। बेटा आप समझ रहे हैं, सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट में कन्वर्ट होना इस सिविलाइजेशन के बूम का एक बड़ा सिंबल था। आज जो हम अपने आसपास सराउंडिंग देख रहे हैं, सोसाइटी देख रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कि हमारे पास सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। बेटा इस बात को हम और गहराई से समझते हैं, और ये थोड़ा सा रैशनल बात है, रीजनिंग की बात है समझने के लिए, कि जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सिर्फ एक ही कारण की वजह से हो रहे हैं कि हम सबके शरीर में, पेट के अंदर आग लगती है। अगर आपको भूख लगना बंद हो जाए बेटा, है ना, इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट, बट अगर आपको भूख लगना बंद हो जाए तो हम महसूस कर सकते हैं कि सब इंसान शायद से बहुत शांति से रहेंगे, लोग कभी बाहर नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करना चाहेंगे। हम यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है आर्म फोर्सेस, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना, या आप स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो? कोई काम क्यों कर रहा है? ताकि दे कैन अर्न एंड लिव अ गुड लाइफ। बट अर्न क्यों जरूरत है? ताकि आप फूड ला सको। द सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी की वजह से सारे रेवोल्यूशन, सारे डिस्कवरीज आज के टाइम पे होते हैं। सो नियोलिथिक रेवोल्यूशन एज आप समझ पा रहे हो, एग्रीकल्चर, सेटल्ड विलेजेस बनने स्टार्ट हो गए, पॉलिश स्टोन्स आ गए, और पोट्रीज मेकिंग वगैरह में भी काम होने लगा, यानी कि हमने बर्तन वगैरह बाकी चीजें बनाना स्टार्ट कर दिया। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम और अच्छे समझते हैं, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं जो लार्जली बेटा स्कूल लेवल पे सिलेबस होता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा टाइमलाइन बताना चाहता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जस्ट अ वेट, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अभी हम पढ़ेंगे, तो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है इंडिया की। इस सिविलाइजेशन का जो स्टार्टिंग था वो तो बेटा चार्कोलिथिक एज में हुआ था, लेकिन जब ये एंड हुआ तब तक ब्रॉन्ज एज आ चुका था। ये यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रॉन्ज एज आ चुका था। अब ये चार्कोलिथिक और ब्रॉन्ज का मतलब क्या है बेटा? अब हम एंटर करने वाले हैं मेटल एज में। अगर हम थोड़ी सी माइथोलॉजी की माने और हम बिलीव करें कि वैदिक एज में जो ये युद्ध लड़े गए, हालांकि बेटा हिस्ट्री इसको डिफाई करती है, आपने कभी स्कूल टाइम पे महाभारत युद्ध वगैरह नहीं पढ़ा हुआ, बट आई विल सजेस्ट यू रीड अबाउट 10 राजन वॉर। 10 राजा, 10 क्लैंस थे, उनमें से एक भरत क्लैन था जिसके नाम पे भारतवर्ष पड़ा है। हम सुनते हैं ना कि युद्ध हुए थे, और अगर युद्ध हुए थे बेटा तो तलवारों से हुए थे, यानी कि बाणों से हुए थे, तो यानी कि मेटलर्जी की नॉलेज आ चुकी थी। यस, दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ ब्रॉन्ज एरा। इसको हम मेटल एज कहते हैं। ब्रॉन्ज एरा के बाद से मेटल एज स्टार्ट हुआ, और तब वैदिक एज, और उसके बाद में हमारे बड़े बड़े महाजनपद बनना, और उसके बाद में जो मॉडर्न डायनेस्टी आपने सुना है वो सब चीजें आएंगे, और फिर आगे हिस्ट्री चलती है। तो कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन के चलते हुए चार्कोलिथिक एज आता है। चार्कोलिथिक एज का ही एक पार्ट है बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, बट ये स्टार्ट तो चार्कोलिथिक एज में हुआ, नहीं कहते एंड होते होते ब्रॉन्ज एज आ गया। एक थोड़ा सा फन फैक्ट है, आप सबने कभी मूवी देखी है? मोहनजोदड़ो मूवी आई थी, अगर आपने कभी नोटिस किया हुआ, उसमें बहुत फेमस एक्टर है अपने ऋतिक रोशन की मूवी थी, और उस मूवी में बहुत अच्छे से रिपीट किया गया था कि एक व्यक्ति आता है फॉरेन से, उस समय पर्शिया से हम लोग ट्रेड करते थे, हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में, और मेलुआ कहा करते थे हमको, हम लोग इंडियन लोगों को मेलुआ कहा जाता था वहाँ पर, और हम ट्रेड व्यापार करते थे। तो एक व्यापारी आता है, और बहुत उसमें दिखाया गया अच्छे से मूवी में कि वो एक हाथ में आके एक ऐसा छोटा सा हथियार रखता है, जैसे कि आजकल हम लोग AK-47 या बड़ी बड़ी बजूका गन्स का सप्लाई या स्मगलिंग करते हैं, तो उसमें उस तरह दिखाया गया था कि ये देखो, ये शार्प एक नायाब चीज लेके आया हूँ, और इसको आप किसी को भी मारोगे तो उसका गला कट जाएगा, मतलब कोई शार्प मेटल रहा होगा। तो वो चीज एज अ प्रेस्टीज थी, एज अ प्रिविलेज थी उस टाइम पे, सॉरी, एज अ प्रिविलेज टूल माना जाता था। तो ये उस तरह के डिपिक्शन उस मूवी में दिखाया गया, और इसी तरह की चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। ओके बेटा, सो जो हम आज डिस्कस कर रहे थे अर्बन प्लानिंग एंड ट्रेड, आपको ये मैं PDF अपने डिस्क्रिप्शन पे और लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से भी रिसीव कर सकते हैं। दैट इज द पैलियोलिथिक एज, नोमैडिक हंटर्स। तो आप देख सकते हैं इनका लाइफ स्टाइल, तो लाइफ स्टाइल कैसा था? दे वर नोमैडिक, केव डवेलर्स थे, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर सर्वाइवल। नेचर मींस जो कुछ भी आसपास आपको बाकी जानवर वगैरह मिल रहे हैं उन पे। अगर आप इनके स्टोन्स देखेंगे जो हमें मिलते हैं, ये सब काफी लार्ज हैं। ये बेटा स्टोन्स पत्थर के बने हुए हैं, बट पैलियोलिथिक एज के जस्ट मेसोलिथिक एज के टाइम पे ही कुछ हमको स्टोन्स और साथ साथ में बोन्स का भी यूज देखने को मिलता है एज अ टूल। बेटा ये टूल्स इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसे आप देखिए, अगर हमें कोई प्रोडक्शन करना है तो बड़ी बड़ी मशीन्स लगानी पड़ती है। अगर हम एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी हार्वेस्टर और थ्रेशर मशीन्स आ चुकी, इसलिए कर पा रहे हैं। तो ये टूल्स इंपॉर्टेंट सोर्सेज हमारे लिए तो हैं, लेकिन उस वक्त के टाइम पीरियड के लोगों के लिए ये बड़े ही कह सकते हैं कि जैसे आज हमारे पास डिफेंस सिस्टम है या गन्स हैं, टैंक्स हैं, वैसे ही एज अ टेक्नोलॉजी इनके लिए थी। और ये आपके पास में है, आप देख सकते हैं। आपको जो याद करना है बेटा, दैट इज द इंडियन साइट्स। ये आपके हर एग्जाम में डायरेक्टली आता है। सो द पैलियोलिथिक एज इज भीमबेटका केव, जो कि MP में है, वर्ल्ड फेमस रॉक शेल्टर शोइंग अर्ली ह्यूमंस लाइफ। सोहन वैली है पंजाब में, और हुंसी कर्नाटक में है, और ये सब पैलियोलिथिक साइट्स के वो साइट्स हैं जहां से हमको इस टाइप के पत्थर वगैरह बहुत एबंडेंस में मिलते हैं। विल मूव टू मेसोलिथिक एज। बेटा हमने ये ट्रांजिशन और इनोवेशन फेज को देखा। मेसोलिथ का मतलब जहां पर थोड़े से माइक्रो टूल्स आते हैं,
ना। तो ये आइटा गलती बेटा देखो ना, बाद में हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। सो क्लाइमेट शिफ्ट हुआ, आइस एज एंड हुआ इस टाइम पे, वार्मर क्लाइमेट आया जिससे फ्लोरा और फना फ्लरिश करते हैं। इनके लाइफस्टाइल में हंटिंग, शिफ्टिंग टू स्मॉलर एनिमल्स, अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिलता है। एंड टूल्स जो इस टाइम पे थे वो माइक्रोलिथ्स थे, लिथ मतलब पत्थर और माइक्रो मींस छोटे, है ना। वुडन हैंडल्स फॉर एरोज, इस टाइप की चीज मिलती है, मतलब बाण वगैरह हमको देखने को मिलना स्टार्ट हो गया था इस टाइम पीरियड में। ये साइट्स आदमगढ़ है एमपी में, और ये बाकी साइट्स हैं जो हमको मिलती हैं। विल मूव टू द न्यूलिथिक एज, डॉन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि इस समय पे हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी थी कि हम फार्मिंग वगैरह कर सकते थे। नाउ द पीपल हैव स्टार्टेड सेटलिंग। सर सेटलिंग का क्या मतलब है बेटा? अगर आप एग्रीकल्चरलिस्ट हो, अगर इनको ये नॉलेज आ गई कि ये मैं बीज या मैं ये पेड़ यहाँ पर लगाऊंगा और फिर ये ग्रो कर जाता है, तो बेटा इसके लिए आपको पता है कि टाइम लगेगा। तो कहते हैं कि पहले जो नोमैडिक हंटर्स थे केव से दूसरे केव तक जाते थे, फिर टाइम ऐसा आया कि लोगों ने देखना स्टार्ट किया, ऑब्जर्व करना कैसे स्टार्ट किया हुआ, और कहते हैं न्यूलिथिक एवोल्यूशन में जितनी भी चीजें हुई हैं वो एक्सीडेंटली हुई हैं। फायर को कंट्रोल करना ये भी एक्सीडेंटली रहा होगा, और पहिए बनाना ये भी एक्सीडेंटली रहा होगा। ऐसे ही कहते हैं कि किसी ने देखा होगा कुछ खा के फेंका होगा और वहां से कोई नया पेड़ निकला। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई ये पेड़ तो अगर यहाँ पर फार्मिंग हो रही है तो 2 से 3 महीने रुकना पड़ेगा। अब रुकना है तो लोगों ने अपने आसपास की जंगल के जानवरों से बचने के लिए कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग बनाए होंगे ना, फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर ये छोटा सा हम बना लेते हैं, उसके अंदर अपनी फैमिली और अपने ट्राइब्स को हम अच्छे से रखेंगे। तो ये सब चीजें इस टाइम पे हुई जिसकी वजह से सेटल्ड विलेजेस बने। इन्वेंशंस ऑफ पॉटर्स व्हील, स्टोरेज ऑफ सरप्लस ग्रेन, यस सबसे इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्शन तो हुआ अच्छे टूल्स की होने की वजह से। बेटा अगर हम कोई भी खेत को तैयार करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो खेत को तैयार करने के आपको बहुत सारे टूल्स चाहिए जिससे आप उनको टिलिंग कर सकते हो, खेत की जुताई कर सकते हो, फिर उसमें आपको सीड्स ग्रो करने पड़ेंगे, फिर आपको बाकी चीजें और फिर हार्वेस्टिंग करना, निकालना। तो ये सब चीजें बेटा इस टाइम पे करने की वजह से सरप्लस गेन कैसे हुआ? सरप्लस गेन हुआ क्योंकि लोग कम थे खाने वाले, उस समय इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी और फूड प्रोडक्शन ज्यादा था बेटा। टूल के टाइप्स कैसे थे? हाईली पॉलिश्ड ग्राउंड स्टोन टूल्स विद शार्पिंग कटिंग एजेस, इन्हें जंगल के पेड़ काटने का मौका मिला, सेटल होने का मौका मिला। तो ये टाइम पीरियड में हुआ है चीज। मेहरगढ़ साइट जो कि पाकिस्तान में है, ये अर्ली न्यूलिथिक फार्मिंग साइट है वीट और बार्ली की, ठीक है बेटा। एंड कुछ बिहार में साइट्स हैं एंड कश्मीर में साइट्स हैं, यू कैन सी एंड यू विल गेट ऑल दीस थिंग्स इन द पीडीएफ आल्सो। सो नेक्स्ट चार्कोलिथिक पीरियड है, यूज ऑफ मेटल एज। यस, अब मेटल्स का यूज ना यहाँ से स्टार्ट हुआ। सो चार्कोलिथिक एज में टेक्नोलॉजी में काफी बड़ा शिफ्ट आ चुका था। कॉपर के टूल्स थे और स्टोन के इंप्लीमेंट्स थे, यानी कि ऐसे हथियार मिलेंगे जिसमें पत्थर कम और मेटल ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह की चीजें आ रही हैं इसमें। तो ये आपके चार्कोलिथिक एज में है जहां पर कॉपर का यूज हो रहा है, एंड वी हैव एंटर्ड द मेटल एज। रूरल फार्मिंग कम्युनिटीज थी, रिलीजियस कल्चर, रीजनल कल्चर्स डेवलप होना स्टार्ट हुए, डिस्टिंक्ट पेंटेड पोटरीज आई, ब्लैक वेयर एंड रेड वेयर, ये हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है। एंड मेजर साइट्स जो है बेटा मालवा और अहरबनस राजस्थान में है। और विल डिस्कस दिस रिलीजियस पॉलिसी, मदर गॉडेस का कॉन्सेप्ट और कैसे ये जो चीजों को प्रैक्टिस करते थे। दिस ऑल विल कम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने बताया आपको कि चार्कोलिथिक एज जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। सो नाउ विल डिस्कस एंड मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन।